नाज़रीन, तमन्ना बेगम दमकता हुआ एक ऐसा सितारा, आज हम मौजूद हैं उनके घर में। वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। ये बताते चलें कि तमन्ना बेगम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंतहाई मुशक्क़त के साथ गुजारी और 4 ख़वातीन उनके घर में थीं और कोई मर्द नहीं था। उन्होंने इस हाल में भी अपना काम खुद किया, किसी से मदद नहीं ली, इंतहाई खुददार खातून थी। उनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौसर आंटी, कैसी थी तमन्ना आपा? कैसी नहीं थी ये पूछे मुझसे। मेरी बहन थी, मेरी बहन जिसने माँ का भी बहन का भी सारा ही मुझे दिया। हम सबको, किसी से उन्होंने कभी फर्क नहीं समझा। मेरी माँ ने कुर्बानियाँ दी, मेरे सहारा बनी, मेरी बेटी का, मेरी खाला का। मेरी माँ जैसी किसी की माँ नहीं होगी। इजहार नहीं करना था, मगर हर चीज़ का ख्याल वक्त से पहले हर चीज़ पूरी करना हम सोच रहे हैं, वो उन्होंने पूरी कर देनी। बहन के साथ भी, बेटी के साथ भी, सबके साथ बहुत अच्छी थी। मैं कह रही हूँ खानदान में कोई ऐसा नहीं था जो उन बाजी जैसा हो। इखलाक तो बहुत अच्छा, चारों माँ बेटियों का बहुत अच्छा है। ये कहना चाहिए कि बस सारा जो है ना उनका इखलाक ही था। बहुत अच्छी खातून थी, जैसी कि वो फिल्मों में नज़र आती थी, बिल्कुल उससे उलट खातून थी। पूरे मोहल्ले वाले इस बात की गवाही देंगे, कभी किसी से कोई ऊंची आवाज़ में उन्होंने बात नहीं की। बहुत बहुत जॉली खातून थी, बहुत हंसना बोलना हर एक के साथ, लगता ही नहीं था। हाँ, घर में भी बहुत उनका बहुत हंसना बोलना था। घर में होती थी तो रौनक होती थी। हम लोग यहाँ से फाल से तोड़ा करते थे, कभी घर में कूद जाते थे, कभी आ जाते थे, मगर कभी कभी कोई नाराज़गी का इजहार ऐसा नहीं किया किसी ने भी। बच्चों की बॉल आती थी, पूरा दिन पूरा दिन बॉल वॉल देती रहती थी, उनको कभी भी नहीं वो करती थी। 14 अगस्त वाले दिन बहुत खुश होती थी और ख़ास तौर पे पैसे देती थी कि तुम लोग झंडियाँ लाओ और सजाओ। ईद पे, चांद रात को, जो भी हमारे फेस्टिवल्स थे उनको बहुत एहतमाम से मनाती थी। सिलाई में बहुत अच्छी थी, उनके हाथ की जहेज़ में मेरे काफ़ी चीज़ें थी, उन्होंने बनाई। बहुत अच्छा पाया, बहुत नफीस औरत पाया और इतने प्यार करने वाली थी कि बस उन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता। तमन्ना आपा खुद बहुत खुददार खातून थी। उनका ख़ानदान, उनकी बहन, मैं खुद गवाह हूँ, बचपन से साथ रही उनके। उन्होंने कभी गिला कभी शिकवा नहीं किया। तकलीफ़ मगर बहुत साबिर, जितनी खुददार इतनी ही साबिर। वो बहुत खूबसूरत बुनाई करती थी। शी वॉज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, नॉट ओनली अ परफॉर्मिंग आर्ट बट वैसे भी वो बहुत ज़्यादा, उनके हाथ में बहुत सारे गुण थे और उसमें से एक था निटिंग। खूबियाँ तो बहुत सी हैं। वो अपनी लाहौर से ख़रीदारी करती थी, शॉपिंग करती थी, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी भांजी के लिए, अपनी बेटी के लिए।